नाज़रीन, एक वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी और पेशेमानी हुई। पेशेमानी और शर्मिंदगी इसीलिए हुई कि एक कदावर शख्सियत जो अपने आप को समझती है और वो काफी बड़ों से टक्कर भी ले चुकी है, लेकिन उसे आदाब महफिल आज तक नहीं आए हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको न आदाब महफिल आते हैं और न ही उन्हें जो है वो सिंधी रवायत को बरकरार रखा है। एक शख्स है वो झप्पी लगा के मिलता है और काफी देर तक सरगोशियां करता रहा है। जब बारी आती है एक एमपीए की और वजीर की तो उसे वो इग्नोर कर जाता है। वो बेचारा हाथ देता है लेकिन वो हाथ मिलता ही रहता है, लेकिन उसे हाथ नहीं मिलता है। वो अहम पोस्ट पर शख्स बैठा हुआ है, लेकिन उसे शायद अपने एमपीएस को पहचानने में दिक्कत हो रही है या सूबाई एडवाइजरों को पहचानने में बड़ी मुश्किलात हो रही है, तभी जाकर उसने ऐसी हरकत की है। आप पूछेंगे कि वो कौन शख्स है, तो सुनिए। वो शख्स है सिंध असेंबली के स्पीकर अवैस कादिर शाह, जो गालबन भतीजा है पुराने जूने और ममर सियासतदान सईद खुर्शीद अहमद शाह का, जिसका ताल्लुक सक्कर से है और वो एमपी सक्कर से हुआ। नोक जोक तो वो अपनों से ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि निसार खोड़ो को भी उसने झाड़ पिला दी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मामला थे उस पर भी उसके साथ इख्तलाफात रखते आए थे। अभी सुनने में आया है कि अदी फरियाल तालपुर और दीगर ने उनका सुलह भी करवा दिया है, लेकिन ये बात अलग है। लेकिन जब वो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से झप्पी लगाकर मिलते हैं तो वो काफी टाइम सरगोशियां करते हैं और उसके बाद जब एक सिटिंग अकलियती एमपीए और अकलियती उमूर के जो वजीर है, सलाहकार है, एडवाइजर है वजीर आला सिंध के डॉक्टर शाम सुंदर जब उनसे हाथ मिलाने की करते हैं तो यकीन माने उनसे वो हाथ नहीं मिलाते हैं और एक दूसरे शख्स को इशारे करते हैं और अवैस कादिर शाह सीधे उनके पास चले जाते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर शाम सुंदर एक अच्छे कैलिबर के, एक अच्छे सियासतदान, एक अच्छे शख्स के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन उससे जो अवैस कादिर शाह का रवैया है, जो अवैस कादिर शाह की जो सोच थी, वो काफी दुख देने वाली थी कि अवैस कादिर शाह को जमीन पर देखकर चलना चाहिए, न कि ऐसे जो है वो आसमान पर उड़ना जो है वो उसने सीख लिया है। ये इक्तदार का नशा, ये इक्तदार का जो हवस है, ये चंद दिनों का मेहमान होता है और हमेशा रहती है वही ताबेदारी, हमेशा कायम रहती है वही इखलाक, हमेशा जो कायम रहती है वो रिवायत रहती है जो सिंध की रिवायत के बरक्स शाहजी ने काम किया है।